हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी व्रत आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। और इस व्रत को कब करना है और इसका पारण का क्या समय है, इस व्रत का प्रिय भोग क्या है, अर्थात देवशयनी एकादशी, जिसको हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं और इस पृथ्वी लोक का कार्यभार भगवान शंकर जी संभालते हैं। और इसी देवशयनी या हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, जो देव उठनी एकादशी तक 4 महीने तक चातुर्मास हमारा चलता है। और इन चारों महीनों में सभी शुभ कार्य हमारे वंचित कर दिए जाते हैं। तो इस हरिशयनी या देवशयनी एकादशी पर घर पर सरल विधि से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना हमें कैसे करनी है, सरल विधि से, यही आज आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। और साथ ही ये व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण का क्या समय है, ये बातें आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। ये पूजा आप घर के मंदिर पे भी कर सकते हैं और अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा अर्चना होती है एकादशी पर। और उस दिन आप भगवान श्री हरि के, अगर आपके पास शेष नाग की सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु जी विराजमान है, इस प्रकार की फोटो या मूर्ति विग्रह है, तो आप उसकी पूजा अर्चना करें तो बहुत शुभ और उत्तम है। तो आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी भी पूजा जरूर करें, क्योंकि वो भी श्री हरि विष्णु जी के अंशावतार हैं, वो उनकी पूजा भी जरूरी है। तो भगवान श्री हरि की फोटो हमने तिलों के आसन पे रखकर वहाँ पे विराजमान कर ली है। एक चौकी लगाई, उस पर पीले रंग का आसन बिछाया। पीला रंग भगवान श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय है। और एक शुद्ध बर्तन लिया साफ, उसमें स्वास्तिक बनाया, नीचे से फूलों का आसन लगाकर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराएंगे। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। इस दिन इनके ही स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। और देवशयनी एकादशी पर भगवान शंकर जी की भी पूजा होती है। और भगवान शंकर जी की मूर्ति विग्रह फोटो आपके पास जो भी हो, आप उनकी भी पूजा उस दिन जरूर करें। आप एकादशी पे पंचामृत से, कच्चे दूध से और जल में थोड़ा सा चंदन डालकर, जिसे हम गंधोदक स्नान भी बोलते हैं, इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी या भगवान श्री हरि की मूर्ति विग्रह है तो उनका भी आप इसी प्रकार से अभिषेक कराएंगे देवशयनी एकादशी पर। अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी का प्रारंभ कब हो रहा है इस साल। देवशयनी एकादशी का प्रारंभ 16 जुलाई रात्रि 8:33 पर शुरू हो जाएगा और ये एकादशी समाप्त होगी 17 जुलाई रात्रि 9:02 पर इसका समापन होगा। और उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को ही रखा जाएगा। तो इसी दिन से चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा यानी क्षीर सागर में जाकर इन चारों महीनों के लिए वहीं पर विराजमान होते हैं, यानी कि शयन के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, जिसमें कहते हैं कि हमारे देव सो जाते हैं। तो इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, हमेशा शांति और समृद्धि बनी होती है। और व्रत करने वाले के सभी पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति भी जरूर होती है एकादशी के व्रत रखने से। अगर आप किसी कारणवश व्रत ना भी रख पाएँ तो पूजा जरूर करें। देवशयनी एकादशी एक विशेष एकादशी कही जाती है। तो इस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल जी को अभिषेक कराया था, उनका जितना हो सके श्रृंगार करा लिया। एकादशी पे पीले रंग की अधिक महत्ता है, तो पीले रंग के वस्त्र उनको पहना दिए हैं और उनको कुंडल पहना लिए, हार पहना ली है और उनके हाथ में वंशी विराजमान कर दिए हैं। उनकी गौ माता का भी साथ में अभिषेक कराया और उनको उनके सिंहासन पे विराजमान कर दिया है। तो यहाँ पर हम भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की फोटो में ही पूजा करेंगे और उन्हीं के अंशावतार लड्डू गोपाल जी की भी।
अगर आपके पास इस तरह से फ़ोटो या मूर्ति विग्रह है तो आप उनकी पूजा इस दिन ज़रूर करें। थोड़ा सा गंगा जल हमने उस जगह पर पहले छिड़काव कर लिया है, फिर भगवान जी की फ़ोटो पे भी गंगा जल के छींटे लगाए और फिर फ़ोटो को अच्छे से साफ़ वस्त्र से हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर भगवान विष्णु जी को तिलक करेंगे पीले चंदन से। पीले चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिलक किया और लड्डू गोपाल जी को भी तिलक कर देंगे, उनकी गौ माता का भी तिलक करेंगे, माता लक्ष्मी पर लाल डोली का तिलक हम करेंगे। तो इस तरह से देवशयनी एकादशी एक बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। आप और एकादशियां न भी कर पाएँ तो देवशयनी एकादशी, निर्जला एकादशी और एक आती है देव उठनी एकादशी जो कार्तिक माह में होती है। और इन तीनों एकादशियों का व्रत आप लोग ज़रूर करें और एकादशियां ना भी कर पाएँ तो इस तरह से एकादशी पे तिली का पूजन होता है, चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हमने पहले पीले चंदन का तिलक लगाया, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और लड्डू गोपाल जी को सफ़ेद तिल समर्पित किए। तिल इस पूजा में ज़रूर समर्पित किए जाते हैं। एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग निषेध माना जाता है। तो सबसे पहले हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। पूजा में सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके आगे की पूजा का प्रारंभ होता है। नीचे से तिली का आसन दिया और दीपक में भी हमने थोड़े से तिल डाल दिए हैं। कहते हैं दीपक में तिल डालने से हमारे पाप भी इन तिलों की भांति ही चटक जाते हैं। तो मैंने थोड़े से तिल दीपक में भी डाल दिए हैं। साथ ही गौ माता का भी तिलक कर दिया है। वैसे भगवान श्री हरि जी की पूजा में पीले कलर का अधिक महत्व है। पीले फूल, पीले फल, पीले रंग के वस्त्र। तो आज मेरे पास यहाँ पर पीले फूल नहीं मिल पाए हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को मैं सफ़ेद कलर के फूल समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास भगवान शिवलिंग है या शिव मूर्ति विग्रह है, फ़ोटो है तो आप उनकी भी पूजा करके उन्हें भी सफ़ेद पुष्प ज़रूर समर्पित करें आज के दिन। तो माता लक्ष्मी को हमने यहाँ पर लाल पुष्प समर्पित किया और भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि लड्डू गोपाल जी को भी सफ़ेद पुष्प ही समर्पित किए। आप एकादशी पर अखंड दीपक ही प्रज्वलित करें। अगर हो सके तो आप उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएँ तो उस दिन अखंड दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। और इस तरह से दीप पूजन भी हमें ज़रूर कर लेना होता है। दीपक जलाकर दीप पूजन भी करना है, उसमें भी पुष्प ज़रूर समर्पित करने होते हैं। ये दीपक हमारा रात भर जला रहता है और एकादशी पर रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। और इस तरह से भगवान जी का तिलक कर लिया, उनका स्नान किया, उन्हें तिलक किया और कलावा रूपी वस्त्र हम देंगे भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी को भी। अगर आपके पास पीला जनेऊ है तो ज़रूर समर्पित करें। आज मेरे पास पीला जनेऊ नहीं है, सफ़ेद है। सफ़ेद जनेऊ में मैंने थोड़ी सी हल्दी लगा ली है और उसको भगवान जी को समर्पित कर दिया है। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल ज़रूर समर्पित करें। हरिशयनी एकादशी पर तुलसी जी की और एक महिमा है। इस दिन हमारे वहाँ तुलसी जी का एक नया पेड़ भी लगाया जाता है नए गमले में। और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के साथ साथ ही माता लक्ष्मी और माता तुलसी की भी उस दिन विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तो हो सके तो आप तुलसी जी को यहीं पर विराजमान करके यहीं पर उनकी पूजा कर सकते हैं। माता तुलसी में दीप जलाया जाता है, धूप जलाया जाता है, कुछ भोग लगाया जाता है माता तुलसी को और उनकी आरती उतारी जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। तो चातुर्मास का आरंभ होते ही एक तुलसी का नया पौधा भी जरूर लगाया जाता है हरिशयनी एकादशी पर। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। और इस एकादशी का प्रिय भोग है किशमिश। और वैसे तो भगवान जी को एकादशी पर फलाहार ही भोग लगाया जाता है, हर एकादशी का अलग अलग भोग होता है। तो इस एकादशी का प्रिय भोग है किशमिश का भोग लगा सकते हैं आप उस दिन। उसके बाद आपके पास जो भी ऋतुफल हो आप भगवान जी का उसका भोग लगा सकते हैं और अन्न का भोग नहीं लगाया जाता एकादशी पर। इस तरह से देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। कथा पढ़ने समय हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प ले लें और जब कथा समाप्त हो जाए तो पुष्प और तिली भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दें, मतलब उनके चरणों में चढ़ाए जाते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर आरती की भी तैयारी कर ली है।
आज मैं यहाँ पर तुलसी की लकड़ी में थोड़ी सी रुई लपेट रखी है मैंने, और उसी को घी में डुबाकर उसी से आरती करने वाली हूँ। और भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को आप जब भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर रखें। यहाँ पर माता लक्ष्मी को मैंने मिश्री का भोग लगाया और इसमें तुलसी दल नहीं रखनी होती है। भोग लगाने के बाद उनके सामने 1 लोटा जल भी अवश्य रखें। घंटी बजाकर भगवान को आवाहन करें, उनको बुलाएं और उनको भोग लगाने को कहें। फलाहार भोग लगाने के बाद भगवान जी की आरती उतार लें। प्रेम पूर्वक आपको जो भी आरती आती है उसे गाकर आप भगवान जी की आरती उतारें। तो आप देवशयनी एकादशी का व्रत ना भी कर पाएँ तो इस तरह से पूजा जरूर करें। भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना आप लोग कर सकते हैं। अब साथ ही आपको इस व्रत के पारण का समय भी बताऊंगी। इस व्रत का पारण का समय है 18 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह 5:35 से 8:20 तक इस व्रत का पारण आप कर सकते हैं। व्रत की पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना, और पूजा की कमी पूर्ति के लिए मंदिर पर दक्षिणा रखी जाती है, जिसे हम दूसरे दिन पारण करके किसी ज़रूरतमंद या किसी पंडित को दे सकते हैं। तो ये थी मेरी देवशयनी एकादशी की सरल पूजा विधि। घर पर पूजा आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।